अजमेर की बजरंगगढ़ स्थित प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर में आज अष्टमी के मौके पर होने वाले विशेष आयोजन रद्द किए गए। इस मौके पर आज जयपुर के रहने वाले प्रमोद त्रिपाठी भजन गायक भी पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि वह हर साल अष्टमी के मौके पर अजमेर के प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर में पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर मनोकामना मांगते हुए देर शाम भजनों की प्रस्तुति देते हैं। लेकिन इस कोरोना काल के कारण सरकारी गाइडलाइन के चलते भजन या अन्य कार्यक्रम नहीं हो सकते, इसीलिए वह केवल यहां आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि वे 2000 किलोमीटर दूर बैठे थे, लेकिन फिर भी माता ने उन्हें बुलाया और वह यहां पहुंच गए और इसी तरह वह यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते रहेंगे। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते अम्बे माता मंदिर में केवल भक्तों को आशीर्वाद के साथ ही दर्शन करवाए जा रहे हैं और किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं लिया जा रहा। आज के दिन हर वर्ष माता के मंदिर में भंडारा और भजन कीर्तन का आयोजन होता है, लेकिन इस बार वह नहीं किया जा रहा। देखिए, मेरी मनोकामना यहाँ पर यही है। सबसे पहले बता दूं कि मैं इनका बहुत ही एक छोटा सा सेवक हूँ। प्रमोद त्रिपाठी नाम है मेरा, और मेरी मनोकामना हमेशा से यही रही है कि बस ये अष्टमी की जो तारीख होती है वो मेरी यहीं बीते और मैं कहीं भी रहूँ दुनिया में, माँ मुझे हर साल इस दिन यहाँ पर बुला ले, चाहे मैं भजन गाऊँ या नहीं गाऊँ। मैं एक भजन गायक हूँ, हमेशा यहाँ आता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, माँ को अपने प्यारे प्यारे भजन सुनाता हूँ। लेकिन सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आज वो भजन संध्या नहीं हो पाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। कोई बात नहीं, माँ हैं और हम हैं, कोई बात नहीं। बड़ा अरेंजमेंट नहीं है तो जैसा भी है हम वैसे भजन सुनाएंगे, मन से सुनाएंगे, 2 लोगों में सुनाएंगे, 4 लोगों में सुनाएंगे। हाँ, लेकिन मेरी मनोकामना ये है कि मेरी अष्टमी की जो तारीख है वो यहाँ मनती रहे और मैं ऐसे ही आता रहूँ। जय माता दी। क्या लगता है भजन नहीं होने से, आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, तो भजन होना कितना ज़रूरी है लोगों को? भजन संध्या, देखिए, भजन संध्याएँ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बूस्टर की तरह काम करती हैं ये। मतलब आदमी के अंदर कितनी नेगेटिविटी फैल गई है, इसके लिए भजनों का होना ज़रूरी है। सभी मन से बहुत दुखी हैं, तो थोड़ा सा समय जो निकाल के आते हैं माँ के दरबार में लोग बैठते हैं, तो उससे उनका मन अच्छा होता है और उनकी मनोस्थिति सही हो जाती है। तो भजन होना तो देखिए बहुत आवश्यक है, और बाकी नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कीजिए, घर में बैठिए, कैसे भी कीजिए, आनंद लीजिए, उसका कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं यही कह सकता हूँ, होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, धीरे धीरे होने लग जाएगा। लेकिन इसका अभी जो भी सिचुएशन है इसमें हमारा सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मास्क लगाएँ, डिस्टेंस बनाए रखें और बस सरकार के नियमों का पालन करें, मैं यही कह सकता हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद त्रिपाठी है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जय माता की। इस तरह की व्यवस्था थी आज नवमी से? आज माता जी के यहाँ जिस प्रकार की आज सवेरे प्रातः से सूर्य जो उगान हुआ था उस समय अष्टमी थी, उसके बाद में जैसे नौमी का है, तो इस प्रकार माता के यहाँ दोनों चीज़ ही रखी गई है। और इस प्रकार कोरोना महामारी को देखते हुए माता के यहाँ लोग कल केवल दर्शन ही कर रहे हैं, नहीं तो हर बार जैसे जागरण होता, भंडारा होता, लोगों को सबको प्रसाद सब कुछ होता। लोगों की सबकी भावना यही रहती है माता के यहाँ से हमें प्रसाद, लच्छा मूली ये मिले, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार न तो हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, न ले रहे हैं, न दे रहे हैं, न लच्छा बना रहे हैं और न तिलक कर रहे हैं उनके। तो सबके दिल में एक यही रह रहा है कि माता के यहाँ आएँ तो कुछ लेके जाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ, माला भी लेके आते तब भी ले नहीं रहे हम, केवल आके लोग बाग माता की जोत होती है, जोत के दर्शन करके और सब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, केवल माँ का आशीर्वाद लेके ही यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा असंभव सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं 2 दिन पहले यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर था और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं माँ के दरबार पहुँचूँ, और वाकई में बिल्कुल असंभव सा काम संभव हुआ। मैं कैसे पहुँचा, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी घोड़े नहीं चल रहे हैं, है ना। मैं कैसे पहुँचा, बस 2 लाइनें में बता देना चाहता हूँ आपको। तमन्ना लाख बनती है और बनकर टूट जाती है, दरबार वही आते हैं जिन्हें माँ भगवती बुलाती है। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।